Dear children, let's have an explanation of second topic, that is seed dispersal. आपको नाम से ही पता लग रहा है सीड डिस्पर्सल. डिस्पर्सल मीन्स स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स. ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर ट्री है, ट्री के ऊपर कोई फ्रूट लगता है, पहले फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूट लगता है, फ्रूट के बाद उसमें सीड्स बनते हैं. ठीक है, तो जब वो सीड्स नीचे गिर जाते हैं, ग्राउंड पर गिर जाते हैं, दे विल फॉर्म अ न्यू प्लांट. लेकिन अगर इकट्ठे बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पर गिर जाएं तो क्या होगा? इट विल बी ओवर क्राउडिंग. दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू स्कैटर देम हेयर और देयर. ठीक है, तो इनकी जो स्कैटरिंग होती है सीड्स की, दैट प्रोसेस इज नोन एज सीड डिस्पर्सल. क्लियर? सो देयर आर सम मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल. फर्स्ट इज विंड डिस्पर्सल. This method is generally used for those plants those are having very lightweight seeds. ठीक है, जिन प्लांट्स की बहुत लाइट वेट सीड्स होती हैं, उस केस में विंड डिस्पर्सल होता है, बिकॉज विंड कैरी देम फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट टू अनदर प्लेस. इज इट क्लियर चिल्ड्रन? देन वाटर डिस्पर्सल. वाटर डिस्पर्सल किन केस में होता है? जहां पर जो सीड्स हैं दे आर होलो, अंदर से खाली होती है, एंड दे आर फिल्ड विद एयर. तो उस केस में क्या होता है कि जो वाटर है, इट हेल्प्स इन डिस्पर्सिंग ऑफ द सीड्स. क्लियर? सो यू कैन से द एग्जांपल ऑफ वाटर डिस्पर्सल, द कोकोनट सीड्स, palm seeds. Is it clear? And for wind dispersal, you can say poppy seeds and dandelion. Dandelion मालूम है आपको? Dandelion वो होता है जिसकी हेयरी ग्रोथ होती है ना, ऐसे ऐसे हेयरी ग्रोथ होती है. एक सीड होता है या हेयरी ग्रोथ होती है व्हाइट कलर का, जो आपको हर जगह उड़ता हुआ भी दिख जाता है. These are dandelion seeds. ये बहुत लाइट होती है, हेयरी ग्रोथ होती है. That's why wind can easily disperse them from the parent plant to another place. Third is animal dispersal. What is animal dispersal? Generally what happen, जो animals होते हैं, they eat fruit as such. हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हम तो क्या करते हैं, फ्रूट को प्रॉपर पीलिंग करके फिर खाते हैं, है ना. लेकिन एनिमल्स को नहीं पता, वो फ्रूट ऐसे ही खा जाते हैं. तो जो उसका पल्प होता है फ्रूट का, दैट इज डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी. बट सम ऑफ द थिंग्स लाइक दैट ऑफ सीड्स, जो पिप्स एंड स्टोन्स होती हैं, वो क्या होती हैं, दे कम आउट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक एज सच, ऐसे कि ऐसे बाहर आ जाती हैं और फिर वो डिस्पर्सल का काम करती हैं. ठीक है, तो एनिमल डिस्पर्सल में जो एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर सीड को डिस्पर्स कर देता है. आपने सुना होगा एक बर्डॉक प्लांट, सी होली. तो ये वो प्लांट्स हैं जिनमें हुक्स होते हैं. आपने कभी शायद छोटे होते कभी देखा होगा, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं इनकी छोटी छोटी ऐसे सीड्स होती हैं और यहाँ पर ऐसे स्पाइन्स होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी स्पाइन्स होती हैं, कांटों की तरह होता है. तो ये जो हुक्स होते हैं, ये फरी एनिमल्स के ऊपर जो उनकी फर होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं. फिर वो जब अपनी स्किन को शेड करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ शेकिंग करते हैं अपनी बॉडी को, तो उस टाइम पर वो शेड आउट हो जाते हैं और दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं. एंड देन अ न्यू प्लांट will be produced from that seed. Okay, then comes dispersal by explosion. So there are some plants like that of peas, beans. ये तो आपने देखे होंगे. इनकी क्या होती है, दे हैव पॉड्स, और जब ये राइप हो जाती हैं, अच्छे से पक जाते हैं, पकने के बाद जो इनका पॉड है ये एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है उसमें, और जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं. एंड दैट्स व्हाई आफ्टर डिस्पर्सिंग ऑफ द सीड अ न्यू प्लांट डेवलप्स. तो पॉड्स क्या होते हैं, आपने देखा है पीस और बीन्स को देखा है ना, मटर को देखा है, मटर कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, और उसमें यहाँ पर ये इस तरह से सीड्स लगे होते हैं, यहाँ ऐसे, है ना. तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉड. सिमिलरली इन बीन्स ऑल्सो, जो आप बीन्स खाते हो,
फ्रेंच बीन्स हैं जैसे, तो उसमें वो भी आपने देखी होंगी फलियां, जिसे हम फलियां बोलते हैं, ऐसे लंबी लंबी होती हैं, है ना। तो यहाँ पर भी, इनमें भी यहाँ छोटे छोटे ये सीड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज pod. This structure is known as pod. And after ripening of it, it explodes and the seeds are dispersed here and there. Clear? Then comes dispersal by gravity. Gravity means आपने पढ़ा होगा gravity, gravitational force, जो अर्थ का फोर्स है जिसकी वजह से हम खड़े हैं, ठीक है। हम जंप करते हैं तो वापस अर्थ के ऊपर ही जंप करते हैं, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जो ग्रेविटी है उसकी वजह से डिस्पर्सल, जैसे एक प्लांट है, ट्री लगा हुआ है, सपोज एप्पल ट्री है, ठीक है। वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल। एप्पल ट्री है, ये एक ट्री है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल लगा हुआ है, क्लियर। तो ये जो एप्पल है, सपोज ये पक जाते हैं और इनमें से कुछ एक एप्पल नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड पर, तो यहाँ गिरने के बाद क्या होगा, इनके सीड्स भी गिर जाएंगे, है ना। तो ये कैसे गिरे, ये ग्रेविटी की वजह से गिरे, ठीक है। और ये फिर आगे चाहे तो एनिमल्स के थ्रू जाए, आइदर थ्रू एनिमल्स और थ्रू विंड जो सीड्स हैं, और थ्रू वाटर, या किसी भी तरह से ये जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, या सिंपली दे रोल अवे, ठीक है। तो किसी भी तरह से ये इस पेरेंट प्लांट से कहीं और चले गए, तो ये सीड जब कहीं और आ गया, सपोज यहाँ आ गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट बनाएगा, फिर धीरे धीरे करके पूरा बड़ा प्लांट डेवलप हो जाएगा। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सन।